हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तोशिप ट्यूटोरियल्स वेयर सक्सेस इज हैबिट। दोस्तों, यूनिट टेस्ट 2 बहुत ज्यादा करीब आ चुका है आप लोगों का। और उसकी तैयारी के लिए आपको कुछ रेफरेंस मटेरियल चाहिए, जैसे कि क्वेश्चन बैंक हो। क्वेश्चन बैंक नहीं, सिर्फ उसका सॉल्यूशन भी अगर मिल जाए तो कैसा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तोशिप ट्यूटोरियल आपके लिए हर सेमेस्टर के लिए लेकर आ रहे हैं यूनिट टेस्ट 1, यूनिट टेस्ट 2 और मेन एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विद अवेलेबल टोटल सॉल्यूशन, ताकि आप एग्जाम की तैयारी कॉन्फिडेंस के साथ ज्यादा अच्छे से कर सको और एग्जाम में बहुत अच्छे से पास हो जाओ। तो दोस्तों, आपको उसके लिए करना क्या है? तोशिप ट्यूटोरियल ऐप को गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल ऐप स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। हम यहाँ बात कर रहे हैं थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स सब्जेक्ट के बारे में, जो सिविल इंजीनियरिंग में आता है। आप जब कोर्स को सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट दिखाई देगी। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, हम जा रहे हैं थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स के लिए। थियरी ऑफ स्ट्रक्चर्स का जब आप कोर्स ओपन करते हो दोस्तों, तो उसके कंटेंट के अंदर आपको देखने मिलता है कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक विद सॉल्यूशन अपलोड कर दिया है। लेकिन दोस्तों, मैं आपके सामने इस वीडियो में क्वेश्चंस के बारे में तो डिस्कशन करूंगा, इसका सॉल्यूशन आपको कोर्स में एनरोल होने के बाद ही मिलेगा। जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पर वो सॉल्यूशन लॉक्ड है। तो इसके लिए फटाफट आपको कोर्स में एनरोल होना है, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से पास हो जाओ। तो दोस्तों, अभी हम डिस्कस करेंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक के बारे में, और देखेंगे हम कि क्वेश्चन बैंक में इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं जो आपको एग्जाम के लिए तैयारी करने में फायदेमंद रहेगी। तो मैंने यहां पर देखिए दोस्तों, सेग्रीगेट किया हुआ है। यूनिट टेस्ट 1 के अंदर आपको स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, फिक्स्ड बीम और कुछ हद तक थोड़ा सा कंटिन्यूअस बीम का कंटेंट आया था। यहां पर यूनिट टेस्ट 2 में हम प्रेडिक्शन लगा रहे हैं कि जिन कॉलेजेस में कंटिन्यूअस बीम, उसके बाद के जो दो चैप्टर्स है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और सिंपल ट्रसेस, अगर ये तीन चैप्टर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उनके लिए 2 मार्क्स के और 4 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस कौन कौन से आ सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिट 3 के बारे में बात करेंगे, कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम के अंदर आपको 2 मार्क्स के लिए क्या क्वेश्चंस आएंगे? स्टेट द इफेक्ट ऑफ कंटिन्यूटी ऑन कंटिन्यूअस बीम, डिफाइन कंटिन्यूअस बीम भी आ सकता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन के आंसर में टोटल 4 पॉइंट्स आते हैं, लेकिन अगर ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट लिखना जरूरी होता है। हो सकता है कि आपके कॉलेज वाले चाहते चाहते होंगे कि आप अच्छे से पास हो जाओ, थियरी के अंदर आप एक्सपर्ट हो, न्यूमेरिकल में अगर आप कच्चे हो, तो हो सकता है आपके कॉलेज वाले इस क्वेश्चन को यूनिट टेस्ट में 4 मार्क्स के लिए पूछें। तो बेहतर होगा कि जो सॉल्यूशन मैंने अपलोड किया है तोशिप ट्यूटोरियल ऐप के ऊपर, उसमें दिए गए चारों पॉइंट्स को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन है राइट क्लैपेरॉन्स इक्वेशन फॉर द बीम। यहां पर आपको थ्री मोमेंट इक्वेशन जो है बीम का, जिसको हम क्लैपेरॉन्स थियरम इक्वेशन भी बोलते हैं, उसको आपको यहां पर नोट डाउन करना है। मतलब आपको एक बीम का स्केच बनाना होगा, कंटिन्यूअस बीम का, और उसके साथ में इक्वेशन का आपको वहां पर एक फॉर्मेट लिखकर दिखाना है 2 मार्क्स के लिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी स्पैन। दोस्तों, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसका मतलब आपके यूनिट टेस्ट में क्वेश्चन आना बहुत ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट ऑफ इमेजिनरी स्पैन क्या होता है कि जब कहीं फिक्स्ड सपोर्ट हो तो हम उसके पीछे की तरफ एक इमेजिनरी स्पैन कंसीडर करते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली जो भी उसके कंडीशंस क्राइटेरिया होते हैं वो आपको यहाँ पर डिस्कस करने हैं। चलिए हम चलते हैं हमारे अगले यूनिट पर, यूनिट नंबर 4, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। यहाँ पर छोटे छोटे डेफिनेशंस आपको देखने मिलेंगे, जो हमने ऑलरेडी आपके कंटेंट के अंदर डिस्कस किया हुआ है। कैरी ओवर मोमेंट क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय कैरी ओवर फैक्टर, स्टिफनेस फैक्टर क्या होता है, इसको डिफाइन करो। ये सब दोस्तों एक एक लाइन के डेफिनेशन है सिंपल, जो आपको लिखना है एग्जाम में। राइट द वैल्यूज ऑफ स्टिफनेस फैक्टर फॉर वन एंड सिंपली सपोर्टेड एंड अदर एंड इज फिक्स्ड। जब आपके मेंबर में नियर एंड सिंपली सपोर्टेड हो और फार एंड फिक्स्ड एंड हो, तब आपको स्टिफनेस फैक्टर कितना लेना चाहिए वो भी आपको यहाँ मेंशन करना है। 1 मार्क डेफिनेशन के लिए, 1 मार्क वैल्यू ऑफ स्टिफनेस फैक्टर लिखने के लिए होगा।
ऊपर वाले क्वेश्चन में 2 डेफिनेशंस, दोनों भी 1-1 मार्क के लिए आ सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या है आपको डिफाइन करना है। अगर आपको डिफाइन कहा गया और एक ही डेफिनेशन पूछा है, तो दोस्तों याद रखिए आपको उसके साथ में फॉर्मूला भी लिखना होगा, ताकि आपके मार्क्स कहीं पर भी कट ना हो जाए। डिफाइन सिमेट्रिकल फ्रेम विद अ स्केच। पोर्टल फ्रेम होते हैं। सिमेट्रिकल फ्रेम किसको कहा जाता है? जिसके सपोर्ट्स सेम लेवल पर हो, मेंबर्स के जो डिफरेंस, जो हाइट ऑफ कॉलम्स है वो आपके सेम रहे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहे, लोडिंग सिमेट्रिकल रहे, तो ऐसे कंडीशन को आप बोलते हो सिमेट्रिकल फ्रेम। इसका स्केच भी हमने सॉल्यूशन में प्रोवाइड किया है, आप लोग को वो देखकर अच्छे से बनाना है। देन वी कम टुवर्ड्स द लास्ट चैप्टर, दैट इज सिंपल ट्रसेस। फिफ्थ चैप्टर है, बहुत ही सिंपल है, अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। डिफाइन रिडंडेंट फ्रेम विद स्केच। क्या होता है रिडंडेंट फ्रेम और कौन सा होता है परफेक्ट फ्रेम, ये आपको कॉन्सेप्ट पहले अच्छे से जानना होगा। देन हमको लिखना है अजम्पशंस इन एनालिसिस ऑफ फ्रेम। ये क्वेश्चन मेन एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। और डिफाइन एंड एक्सप्लेन या फिर डिफाइन एंड ड्रॉ रिडंडेंट फ्रेम एंड परफेक्ट फ्रेम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। ड्रॉ स्केच ऑफ अ परफेक्ट ट्रस। परफेक्ट ट्रस का मतलब क्या होता है? रिडंडेंट का अपोजिट, जो एक स्पेसिफिक गिवन क्राइटेरिया है 2J-3, अगर उसको सेटिस्फाई करता है हमारा ट्रस्ट, तो उसको कहा जाता है परफेक्ट ट्रस्ट। तो उसकी आपको ड्राइंग यहाँ पर बनाना है और उसका जस्टिफिकेशन देना है इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 4 मार्क्स क्वेश्चंस के लिए। हो सकता है कि डिप्लोमा पैटर्न में 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन का आपको बिट दिया जाए, तो ये जो क्वेश्चंस है ये इक्विवेलेंट टू 6 मार्क्स भी होते हैं। थोड़ा सा इसमें कंटेंट आगे बढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस बीम के बारे में बोला है, इज सिंपली सपोर्टेड एट ए, बी एंड सी। तीनों भी अगर आपके सपोर्ट सिंपल है, आपको स्पैन दिया हुआ है, लोडिंग क्राइटेरिया दिया है कि एक स्पैन पर बीम के क्या है, मिड स्पैन लोड है, पॉइंट लोड है, और दूसरे स्पैन के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। तो ऐसे सिचुएशन में सपोर्ट के मोमेंट्स कैलकुलेट करें एंड ड्रॉ द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। क्वेश्चन का सॉल्यूशन इजीली आपको मिल जाएगा यहाँ डॉक्यूमेंट के अंदर। और अगर आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उसमें जो ऑलरेडी डाउनलोडेड वीडियोस हैं, अपलोडेड कंटेंट है, उसको आप रिफर करके भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है अगेन कंटिन्यूअस बीम रहेगा। एक सपोर्ट फिक्स्ड है, बाकी के 2 सपोर्ट आपके सिंपल है। लोडिंग क्राइटेरिया दिया है, स्पैन ऑफ बीम गिवन रहेगा। अगेन सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट करो, बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करो। तीसरा वाला दोस्तों है जहां पर आपको ओवर हैंगिंग पार्ट आ जाता है बीम के अंदर। जब ओवर हैंगिंग पार्ट आ जाता है तो माइनर कैलकुलेशन के चेंजेस क्या करने हैं वो भी आपको यहाँ पर समझना होगा। कंटेंट ऑलरेडी अपलोडेड है वीडियो के तौर पर और इसका सॉल्यूशन रेडीली अवेलेबल है आपको डॉक्यूमेंट के अंदर दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में आपको डायग्राम दिया हुआ है आपके बीम का। नेक्स्ट हम जाते हैं, जब आपको कंटिन्यूअस बीम ही दिया है लेकिन उसका शियर फोर्स डायग्राम अगर बनाने बोला जाए तो क्या करना है? दोस्तों अगर ये 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आया तो आपको पहले बेंडिंग मोमेंट जो है कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लैपेरॉन्स थ्योरम से, उसके बाद आप शियर फोर्स कैलकुलेशंस पर जाओगे। यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए मैंने क्या कर दिया, बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन एज इट इज आपको दिया है कि आपको सपोर्ट का मोमेंट पहले से दे दिया जाए, मतलब क्लैपेरॉन्स थ्योरम का कॉन्सेप्ट आपको खत्म कर देना है, डायरेक्टली आपको शियर फोर्स डायग्राम के कैलकुलेशंस दिखाने पड़ेंगे। इसका भी सॉल्यूशन आपको हमने दे चुके हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर आता है अगेन मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। इसके भी 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आप देख सकते हैं यहाँ पर। बीम दिया है सिंपली सपोर्टेड, आपको पूरा क्राइटेरिया दिया हुआ है, आपको उसके जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज है स्पैन के अलग अलग वो दिए हुए हैं, और बोला गया है कि इसका सपोर्ट मोमेंट कैलकुलेट करो बाय मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है सॉल्व करने। कॉन्सेप्ट को समझ लिए तो आप इस पे अंदर फुल मार्क्स भी पा सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो बीम है उसमें क्या दिया है दोस्तों, एक स्पैन आपका फिक्स्ड एंड के साथ में है, मतलब प्रॉप्ड कैंटिलीवर टाइप है, और दूसरे वाला स्पैन यानी क्या है वो एक ओवरहैंग दिया है। इसको भी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से आपको सपोर्ट मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों आपके मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में, वो होता है सिर्फ और सिर्फ
मेंबर्स के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स को कैलकुलेट करना। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दोस्तों कैलकुलेट करने के लिए आपको लोड की जरूरत नहीं होती, आपको लेंथ ऑफ बीम, लेंथ ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड है, उनका सपोर्ट का टाइप रिक्वायर्ड है और उनके फिक्सिटी आपको रिक्वायर्ड है। जो हम बोलते हैं द रिजिडिटी, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी 2i 3i 1i कितना है, बस ये तीन चीजों के ऊपर ही आप डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाता है दोस्तों, समझ लो आपकी लॉटरी लग चुकी है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्ट टाइम में कवर करने वाला ये क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट आएंगे हम फिफ्थ चैप्टर के ऊपर, ट्रसेस। एक्सपेक्टेड है दोस्तों कि मेथड ऑफ सेक्शंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जनरली जिस कॉलेज के अंदर फिफ्थ चैप्टर को सबसे आखिरी में पढ़ाया जाता है, तो वहां पर ऑब्वियसली टाइम स्पैन कम मिलता है। तो टाइम स्पैन कम मिलने से हमारे टीचर्स क्या करते हैं, ज्यादातर हमारे जो मेथड ऑफ जॉइंट है उसके ऊपर ही ज्यादा फोकस करते हैं। इसीलिए मैंने दो क्वेश्चन यहाँ पर डिटर्मिनेशन के प्रोवाइड किए हैं और दोनों भी मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको एक ट्रस्ट देखने मिल रहा है दोस्तों, इसको मेथड ऑफ जॉइंट से रिजॉल्व करना है। मेंबर्स के नाम दिए गए हैं, अकॉर्डिंगली उन मेंबर के नजदीक के जो जो जॉइंट्स रहेंगे आप उनके ऊपर क्या करोगे, एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, इक्विलिब्रियम अज्यूम करोगे और मेंबर के फोर्सेस को आप ढूंढ के निकालोगे। सॉल्यूशन अवेलेबल है, कोर्स में एनरोल हो जाइए, आपको सॉल्यूशन इजीली मिल जाएगा। अगेन मैंने दूसरा थोड़ा अलग शेप का ट्रस दिया है, जहां पर एंगुलर मेजरमेंट भी दिए हुए हैं आपको, और अकॉर्डिंगली क्या करना है, इसके अंदर भी आपको गिवन मेंबर्स के जो फोर्सेस है वो आपको रिजॉल्व करने हैं। नेचर ऑफ फोर्स भी आपको बताना है, कॉम्प्रेसिव होगा या टेंसाइल होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। एकदम ऑप्टिमम कंटेंट दिया गया है ताकि आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा अच्छी तैयारी अपने यूनिट टेस्ट के लिए कर सकें। तो दोस्तों अगेन मैं आपसे कहूंगा, कोर्स में एनरोल हो जाइए ताकि आपको इस क्वेश्चन बैंक का पूरा रेडीमेड सॉल्यूशन मिल सके। थैंक यू।